क्या होगा अगर एक माँ कोमा से जागने के बाद अपने बेटे के बारे में सच जान ले? क्या वो उसे वापस पा सकेगी या यह सच एक बड़े हंगामे का कारण बनेगा? यह है कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली एपिसोड्स की, जहां कई राज खुलने वाले हैं। आइए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां रूही कोमा में है और उसका बेटा किसी और की देखभाल में पल रहा है। दरअसल रोहित ने अपने भाई अरमान से वादा ले लिया कि वह किसी को यह नहीं बताएगा कि रूही का बच्चा असल में जीवित है। रोहित को लगता है कि बच्चे को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल चाहिए, और यही वजह है कि वह चाहता है कि अभीरा ही उस बच्चे को माँ का प्यार दे। लेकिन इस कहानी में सिर्फ रोहित ही नहीं, अरमान के भी डर और चिंता है। उसे चिंता है कि अगर रूही को इस बारे में पता चल गया तो कहीं उसकी मानसिक हालत और न बिगड़ जाए। अरमान जानता है कि उसने एक बच्चे को खोया है, और वह नहीं चाहता कि इस सच्चाई के साथ अभीरा और अधिक दर्द में डूब जाए। ऐसे में उसने चुप रहने का फैसला किया और बाकी घरवालों को भी यही बताया कि अभीरा का बच्चा अब उनका ही बच्चा है। पर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा है। एक दिन जब अरमान और अभीरा अपने बेटे के साथ घर लौट रहे होते हैं, तभी नर्स दौड़ते हुए आती है और बताती है कि रूही को होश आ गया है। होश में आने के बाद रूही के सवाल बढ़ते ही जाते हैं, और जैसे ही उसे अपने बच्चे की झलक मिलती है, नर्स की घबराहट में एक सच फिसल जाता है। वो सच जो अब सबके लिए एक बड़ा खुलासा बनने वाला है। रूही को समझ आ जाता है कि उसका बच्चा जीवित है, और यह सारा षड्यंत्र रोहित ने रचा था। इस बात का खुलासा होते ही रूही का गुस्सा फूट पड़ता है। वह रोहित से सवाल करती है कि उसने अकेले यह बड़ा फैसला कैसे कर लिया, और अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ने का फैसला करती है। अब रूही यह ठान लेती है कि वह अपने बेटे को वापस लेगी और अपने परिवार से अलग हो जाएगी, जहां उसे सिर्फ धोखा मिला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरमान और रोहित सच में इतने डर में हैं कि यह सब सच होगा, या यह बस उनका एक बुरा सपना है? क्या रूही का होश में आना असलियत है, या फिर यह अरमान और रोहित की चिंता का एक काल्पनिक दृश्य? इस गुत्थी को सुलझते देखना दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि रूही को उसका बच्चा वापस मिलना चाहिए, या फिर क्या अभीरा का यह त्याग सही है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।